नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एसएससी और एचएसएससी एमटीएस का जो हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया जो प्रीवियस ईयर के, उसकी क्लास नंबर 3 है जी हमारे पास। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सिलोग से पूछा गया है, क्या सभी प्लॉट है, ये प्लॉट है सारे किस में आ रहे हैं हमारे पास, फ्लैट के अंदर आ रहे हैं, तो हमने फ्लैट लगा दिया जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हमारे पास सभी फ्लैट है वो सारे किस में हमारे पास, होटल के अंदर आएंगे। किस में आएंगे हमारे पास, होटल में हमारे पास आने हैं। फिर क्या बोलते हैं, कुछ होटल है वो रेस्तरा है, कुछ होटल है वो किसमें, रेस्तरा में ही आया। तो कहते हैं कुछ रेस्तरा फ्लैट है, रेस्तरा और फ्लैट का पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो पहला क्या हुआ हमारे लिए, गलत। कुछ होटल प्लाट है, तो देखिए कुछ होटल अगर प्लाट में ले तो ये देखिए होटल वाला पार्ट है, ये उसमें कुछ क्या हमारे प्लाट में है, तो दूसरे वाला हमारे लिए सही है। कोई भी प्लाट रेस्तरा नहीं है, ये हमारे पास गलत है, क्योंकि जब हमारे पास सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होते तो नेगेटिव रिजल्ट उसका कभी नहीं आता, तो इसलिए ये भी गलत हुआ। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया, यहां हमारे पास क्या बोलता है, और केवल दूसरे वाला अनुसरण करता है। क्या करता है, केवल दूसरे वाला अनुसरण करता है हमारे पास। हालांकि यहां पर एक केस और भी है, यहां वो केस क्या है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास आइदर और का भी बनता है। ठीक है, प्लाट और रेस्तरा में आइदर और का बनता है, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि आइदर और, तो इसमें हम लोग उसको करेंगे केवल हमारा दूसरे वाला अनुसरण करता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर आपका है जी, सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है। कहते दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 4, 5, 13, 22, 86 और 111 और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। देखिए पहले 1 जुड़ा, फिर हमारे पास 8 जुड़ा, फिर हमारे पास 9 जुड़ा, और फिर हमारे पास कितना जुड़ रहा है जी, यहाँ पर 64 जुड़ रहा है। फिर हमारे पास कितना जुड़ रहा है जी, यहाँ पर देखो क्या है तरीका, 1 का स्क्वायर, 2 का घन, 3 का स्क्वायर, 4 का घन, 5 का स्क्वायर, 25 जुड़ा हुआ है ना, 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास 6 का घन जुड़ेगा, और 6 का घन कितना होता है हमारे पास, 216। 216 अगर इसमें जोड़ता हूं तो 7, 2 और 3, यानी क्या आएगा मेरे पास, 327 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन है। तो अब राइट आंसर इसका क्या बनेगा हमारे पास, फोर्थ यहां पर राइट बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है वो हमें दे रखा है, कहते हैं अक्षरों की उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में रिक्त स्थान पर हमारे पास। ये भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया, पीएल डैश, पीपी डैश, फिर एसपी डैश, एलएस, पीपी एल, ठीक है ये आया हमारे पास, और फिर स्पेस, और फिर हमारे पास क्या दे रखा है, पी दे रखा है। देखिए क्या है हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था ऐसी सीरीज में क्या होता है, जो ज्यादा फिलर है उसको बॉक्स को उठा लो, ज्यादा फिलर वाले ये वाली जगह ज्यादा फिल कर रखी है। देखिए क्या है, यहां देखिए डबल पी और एल, डबल पी जहां देखिए उससे अगला एल आएगा, डबल पी जहां देखिए वहां एल आएगा। ठीक है, अब यहां मैंने जब लिखा ना तो इसके बाद एक चीज और पता लगी, डबल पी के बाद एल और उससे आगे क्या बना, एस पी बनेगा, डबल पी एल और उसके बाद एस और पी, देखो एस और पी भी बन गया। यहां पर समझ में सारी कहानी आ गई क्या, डबल पी एल एस, डबल पी एल एस, डबल पी एल एस, एल एस। ठीक है, तो ये हमारे पास बना, तो क्या फिलर बना मैंने, एस एल पी एस, एस एल पी एस, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो है जी, ये रहा हमारे पास। कहते हैं इनमें से कौन सा चिन्हों को प्रस्तावित करने के बाद ये समीकरण पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पहले ऑप्शन को लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, मतलब माइनस की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, 19 माइनस का माइनस वाले की जगह क्या लिखना हमारे पास, मल्टीप्लाई। अच्छा इस सीरीज को थोड़ा सा आप सही करेंगे। ठीक है, क्या इसमें गलती है, ये डिवाइड है यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, डिवाइड। ठीक है, तो क्या है 646 भाग में 19, भाग को चेंज करना ही नहीं, मल्टीप्लाई में हमें 746 कर देना है, प्लस में 20, और फिर हमारे पास माइनस में कितना कर देना, 34, और वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 100, पूरा 100 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई में तो बड़ा ही नंबर आएगा, 100 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट होगा। ऐसे दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं,
दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया, 446 भाग में हमारे पास 19 आना ही आना है, मल्टीप्लाई प्लस को चेंज करना है, माइनस में 746। अब यहां पर मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा और वहां माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी वहां क्या आ जाएगा हमारे प्लस का 34 हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ऑब्वियस ही बात है, ये देखो एक नंबर मल्टीप्लाई वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा आएगा तो वो भी 100 के बराबर नहीं आने वाला, क्योंकि ये भाग हो जाएगा, छोटा नंबर वो भी छोटा नंबर, तो यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी, ये भी कट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 646, इसको याद रखना ये डिवाइड में है, 19 और फिर हमारे पास माइनस और प्लस को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पर 20 और फिर गुना में कितना बना हमारे पास 34, क्योंकि इस बार माइनस की जगह प्लस लिखना था, प्लस की जगह क्या लिखना था, माइनस लिखना था। अब देख लेते हैं यहां से पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि यहां कुछ बात बन सकती है, देखो कैसे, 9 × 57, 9 × 36, ठीक है, तो 9 × 19 × 76 होगा, 19 × 57 होता है और 19 × कितना होता है 76 हमारे पास, पूरा पूरा 34 पे गया, प्लस में 746 और माइनस का हमारे पास 680 आ गया। 680 इसमें से घटेगा तो कितना लेके आएगा हमारे पास, यहां से देखो 66 निकलेगा, 34 और 66 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है मेरे पास 100 बनता है, और वही बोला था कि कौन सा समीकरण प्रस्तावित करने बाद हमारे पास 100 बनेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जी, सी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, कहते विकल्प में हमसे पूछा है कि जैसा संबंध इन तीनों संख्या वैसा इनमें से हमसे पूछा है। तो देखिए जब मैं इनको नंबर को लिखता हूं, एक थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पर ये किसी न किसी के घन है, वो घन क्या है, ये देखिए ये हमारे पास किसका घन है, 9 का घन और उसमें से 3 माइनस हो रखा है, 729 होता है। ये किसका घन है हमारे पास, 13 31, 11 का घन और माइनस में हमारे पास 3, ठीक है, और ये 21 स्थान में होता है हमारे पास किसका, 13 का घन माइनस में 3, वो 11 का घन था जी, ठीक है। तो देखो क्या था, दो बढ़कर हमारे पास घन आ रहे थे और 3 माइनस हो रहे थे। देख लेते हैं, ये किसी के घन के आसपास होने चाहिए, तो 1131 तो 729 और उसके बाद हमारे पास 729 के बाद 9 के बाद 1000 बनेगा, 1000 के बाद हमारे पास 13 31 बनेगा, किसी भी घन के आसपास नहीं है, 3 से कम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया हमारे पास। अगला ये लग रहा है मेरे पास, ये देखो ये किसके घन के आसपास है, 8 के घन के आसपास है, 512 होता है, 3 कम कर रखा है। ये देखो ये 10 के घन से 3 कम कर रखा है 1000 में से, और ये देखो हमारे पास 17 28 किसका घन होता है, 12 का घन होता है, उसमें से 3 कम कर रखा है। तो ये वाला पैटर्न लग जाएगा, 12 के घन में से 3 माइनस, 10 के घन में से 3 माइनस और हमारे पास 8 के घन में से 3 माइनस, दो का अंतर देखो यहाँ पर आ गया। तो यानी ये समीकरण है वो बिल्कुल जो ऊपर वाला फॉलो कर रहा है वो हमारे पास बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट फॉलो कर रहा है। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन आपको क्या दे रखा है, अगला ये दे रखा है, कहते हैं प्राउड को क्या दे रखा है, WYJPK लिखा हुआ है, तो उसी कूट भाषा में गिल्टी को क्या लिखा जाएगा। देखो प्राउड के लिए 16 18 15 21 और 4, नीचे क्या है हमारे पास 23 और फिर हमारे पास 25 फिर 10 फिर 16 और फिर मुझे कितना दे रखा है 11 दे रखा है। क्या चीज पता लग रही है, देखो प्लस में 7 हो रहा है, प्लस में 7 हो रहा है, ठीक है, और कुछ चेंजिंग हमारे पास +7 यहाँ पे भी आपको +7 दिख रहा है, और कोई पैटर्न इसके अंदर लग रहा हो हमारे पास कुछ, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है -5 और यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास -5 है जी। अब देखो पैटर्न यहाँ पे क्या लगा, मेन बात तो यहाँ पैटर्न हमारे पास क्या लग रहा है, जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट है, उनको तो +7 कर रहा है, और जो वोवल्स है ना उनको क्या कर रहा है -5 कर रहा है। कॉन्सोनेंट को तो +7 कर रहा है और वोवल्स को क्या कर रहा है -5 कर रहा है। तो ऐसे ही गिल्टी वाले के लिए लिखूंगा, देखो 7 21 9 12 20 और 25, ये 2 वोवल है, 2 वोवल को तो क्या करना है 5 हमारे पास कम करना है और उसमें 7 जोड़ना था। इनमें 5 कम करेंगे 16, 5 कम करूंगा कितना बनेगा 4, इनमें 7 जोड़ने हैं, 7 जोड़ू तो देखो 14, 7 जोड़ू तो 19, 7 जोड़ू तो 27 और 7 जोड़ू तो 32। तो अब देखो क्या बनेगा NPDS, यहां तक तो ठीक है। अब आई 27 और 32 की बात, देखो 26 पे अल्फाबेटिक खत्म हो जाते हैं, 27वां लेटर किसको लूंगा A को, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 26 प्लस में 1, तो ऊपर वाला 26 को छोड़ दो, ऊपर वाला नंबर ले लो 1, जैसे इसी को भी ऐसे लिखेंगे 26 प्लस में 6 लिखेंगे, 26 प्लस में 6 32 होता है ना, 6 को क्या लिख देंगे F लिख देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये बनेगा NPDSAF, NPDSAF यानी कौन सा ऑप्शन बनता है
सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। कौन सा बनता है जी? सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन किसका है? दर्पण से हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि इसके मिरर इमेज हमारे पास क्या बनेगी। तो मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जब इधर आएगा तो सबसे पहले टी बनेगा। तो देखो दो ऑप्शन तो मेरे सीधे सीधे कट हो गए, क्योंकि सबसे पहला अक्षर टी नहीं बना रखा था, टी सीधा सीधा बनेगा। उसके बाद ए भी सीधा सीधा बनेगा, आर आपके लिए ऐसा बनेगा, ओ आपका सीधा सीधा बनेगा, टी भी ऐसा सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, यही है हमारे पास। नहीं, थोड़ा सा हम लोगों ने मिस कर दिया। क्या है हमारे पास? आर के बाद सी आना था। आर के बाद क्या है? सी। लेकिन सी ऐसे दिखाई देगा, टी आर ए सी, लेकिन इसने पहले ओ ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन राइट बनेगा जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास वेन डायग्राम से पूछा है। क्या बोलते हैं? शिक्षक, स्नातक, टेनिस खिलाड़ी से हमसे पूछा है। देखो शिक्षक होता है, एक शिक्षक है वो स्नातक, तो कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, कुछ उससे बड़ी ज्यादा डिग्री भी हो सकती है, कोई जरूरत नहीं ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, पीएचडी होल्डर भी होते हैं, तो बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ को ले लेंगे उसके अंदर। ऐसे ही कुछ जो शिक्षक है वो टेनिस खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं टेनिस खिलाड़ी भी हो, स्नातक भी हो, टीचर भी हो, सारा कुछ हो सकता है। यानी ऑप्शन इसका क्या बनेगा? ए। सारे सारे ऐसे वाले हमारे पास बन सकता है जी। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ए वाला हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट हमें दिया पासे से हमसे पूछा है। तो पासों में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, क्या है? जब दोनों में कुछ कॉमन होता है। आपको यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, और ये 4 है। ये हमारे पास कितना है जी? 5 है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है हमारे पास? इन दोनों में एक 4 नंबर कॉमन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, 4 3 2। इसको भी 4 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 5 6। तो 3 5 के विपरीत, 2 6 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। पूछा किसके विपरीत है? 6 के विपरीत 2 है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा। कौन सा बनेगा जी? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहते हैं आकृतियों में से हमसे पूछा है कि इसकी नेक्स्ट आकृति आपकी क्या बनेगी। चेंजिंग देखिए यहाँ क्या आया, ऐसी आकृति जब भी दिखे तो सबसे पहला आपको लॉजिक पहले और तीसरे पे लगाना है। पहले और तीसरे का मतलब क्या है? पहले और तीसरे में जो चेंजिंग ना वही दूसरे और चौथे में चेंजिंग आ गई। पहले और तीसरे में चेंजिंग देखो हमारे पास क्या दिखा, ये ट्राइंगल थी ना, ये इस कोने पे आ गई। तो इसके साथ भी ऐसा करो, ये वाला गोल दायरा क्या होगा? इस कोने पे आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, 2 ऑप्शन हो गए। अब अगला वाला देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। ये जो हमारे पास ये डिब्बा था, ये डिब्बा इस कोने पे चला गया। तो यहां पे भी क्या होगा? ये जो हमारे पास एक ऐसे शेप में है, ये हमारे पास इस कोने पे आ जाएगा। तो इस कोने पे देखो, इस कोने पे इसमें नहीं है, इसमें है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है जी हमारे पास? हाँ जी, सिमिलरिटी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या लिखा हुआ है? AMIDST, और इसको क्या लिखा हुआ है? AIMDST लिखा हुआ है। अब देखिए ये पैटर्न क्या है। इसमें पहले 3 लेटर्स को क्या किया उसने? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। पहले A आता है, फिर I आता है, फिर M आता है। अगले वाले 3 लेटर को भी वैसे लिख दिया, पर वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में थे। तो मैं क्या करूंगा? सिंटैक्स को भी ऐसे ही करूंगा। पहले 3 लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या बनेगा? NSY। अगले वाले को लिखूं ATX। तो देखो क्या बना हमारे पास? NSYATX बनेगा। NSYATX, यानी कौन सा ऑप्शन है? देखो हमारे पास डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल डिटो मैच कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला दे रखा है हमारे पास, कहते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर विद्युत धारा और ग्राफोमीटर का हमसे पूछा है। कहते हैं जैसे गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा से, वैसे ग्राफोमीटर का रिलेशन किससे बनेगा? तो आपको बता दूं, ग्राफोमीटर से हमारे पास कोण का बनेगा। ग्राफोमीटर से किसी का कोण ज्ञात किया जाता है। क्या जाता है? एंगल डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। और कुछ भी नहीं। आर्द्रता के लिए हमारे पास एनेमियोमीटर होता है, हाइट के लिए स्केल मान सकते हो या फिर जो भी है मीटर। ठीक है, और दोलन तो हमारे पास पेंडुलम वाला आ गया जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं? 4 में से समूह पूछा है, कौन सा अलग है, असंगत है, वो पूछा है। अल्फाबेट की नंबरिंग लिखिए, SYDJ की 19 25
4 और 10 क्या चेंजिंग दिख रही है? 6 की चेंजिंग दिख रही है शायद। देखो 6 और यहाँ पर 25 और 6 होते हैं 29, तो 26 और 4 नहीं, 6 चेंजिंग नहीं आया, यहाँ पर 5 ही चेंजिंग आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 6 है। अगला देखते हैं 3, 9, 15 और 21, 6 और 6। वैसे तो यहीं पे आंसर आ गया हमारे पास 16, 22, 2, 8। देखो 6 चेंज हो गया, 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया। ऐसे हमारे पास 11, 17, 23 और 3। देखो 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया और 6 बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर 6, 5, 6 हो रहा है, तो अलग है क्या है हमारे लिए? पहला ही ऑप्शन हमारे लिए अलग है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए ऑप्शन राइट बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्या है? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, बोलते कि विद्युत शक्ति और फिर हमसे क्या पूछा है? वॉट पूछा है। तो वैसा हमारे पास कैसे इससे रिलेशन बनेगा? यानी विद्युत शक्ति है वो वोट आ गया, तो यहां पर हमारे पास प्रतिरोध का किसी होगा? ओम हमारे पास, ठीक है। प्रतिरोध का क्या हमारे पास? ओम हो जाएगा, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन, जैसे रिलेशन ऊपर वाले रिलेशन से बनता है वैसा हमारे पास बनना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिरोध का हमारे से किससे बन जाएगा? ओम से हमारे पास बन जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो किसमें? ओम में मापा जाता है। तो ओम की उसकी यूनिट हमने लिखी थी, उसमें उसकी यूनिट लिखी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, देखिए कैंडिडेट का दे रखा है हमारे पास, नंबरिंग दे रखी है। एक्शन का हमारे पास उनके आगे नंबरिंग दे रखी है। और हमसे पूछा है डिक्टेशन का, हमसे पूछा है। तो आपको बता दो, डिक्टेशन जो वर्ड है वो ऊपर वालों से ही मिलकर बना हुआ है ना। डिक्टेशन क्या है हमारे पास? ऊपर वाले शब्द से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे डी के लिए हमारे लिए उन्होंने जो कोड जो पहले यूज किया ना, वही देखो इसके नीचे लिखो 8, 4, 6 और फिर हमारे पास 2, 9, फिर 2, फिर 4, 1 और 7। डी के लिए उन्होंने क्या यूज किया? 2। आई के लिए क्या यूज किया? 9। सी के लिए क्या यूज किया? 8। और टी के लिए क्या यूज किया? 1। ए के लिए क्या यूज किया? 4 नंबर यूज किया। टी के लिए दोबारा से 1। आई के लिए हमारे पास क्या यूज किया उन्होंने? 9। और ओ के लिए, ओ वाले एक्शन वालों में से लेना पड़ेगा हमारे पास, देखो 4, 8, 1, 9, 3 और 6। ओ के लिए क्या यूज किया उन्होंने? 3। और एन के लिए क्या उन्होंने? 6 यूज किया है। तो हमारे पास ये बनेगा कितना? 29, 81, 41, 936। यानी कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट, यहाँ पे मैचिंग हो रही है जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमें दे रखा है कि निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर से हमारे पास क्वेश्चन है कि एम्बेडेड फिगर में ये जो ऊपर दिया हुआ आकृति किस चीज में हमारे पास, कौन सी फिगर में हमारे पास निहित करती है, वो हमसे पूछी है, ठीक है। देखिए ये वाली आकृति, डिट्टो आकृति ऐसी किसी न किसी फिगर के अंदर हमारे पास होगी। इसके अंदर नहीं है ये वाली आकृति, ना इसके अंदर हमारे पास दिख रही, इसके अंदर देख ले, इसके अंदर ही बनेगी, क्योंकि ऐसा और कोई बॉक्स ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहे थे। अगर यहाँ पे बात करूं तो ऐसे वाली आकृति हमारे पास ऐसे इसके अंदर बन सकती है, या यहाँ से स्टार्ट करो तब भी हमारे पास बन, देखो पहला कट आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसे। इसको यहाँ से ना लो, यहाँ से लोगे तो बेस्ट रहेगा। इधर से देखिए, पहला, फिर यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला और फिर यूं चला और फिर यूं आ गया। ये पूरी आकृति इस वाले में हमारे पास बन जाती है। यानी ऑप्शन इसका क्या बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा जी। निहित आकृति कौन से में है? बी हमारे पास आकृति बिल्कुल डिटो है जी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कहते कि एक ड्राइवर है वो प्रति घंटा के बाद एक वाहन की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि कर देता है। वाहन की जो प्रारंभिक चाल थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कहते 4 घंटे की यात्रा में उसकी औसत चाल हमारे पास क्या होगी? देखिए पहले घंटे में ये होगी, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और फिर हमारे पास तीसरे घंटे में 85 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी, और फिर हमारे पास ऐसे अगले वाले चौथे घंटे में कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास हो जाएगी। पर ऐसा चीज हमें नहीं निकालनी। देखिए कहने का मतलब उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, क्या पूछा? ये देखिए इस घंटे में उन्होंने 75 किलोमीटर कवर किया, और यहाँ पर 80 किलोमीटर कवर किया, इसने 85 किया, इसने कितना किया? 90 किलोमीटर कवर किया। एवरेज जो आपको औसत चाल जो निकालनी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कुल डिस्टेंस, ठीक है, कुल दूरी बटा में हमारे पास होता है कुल समय। अब कुल दूरी तो हमारे पास पहले घंटे 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90। जब इनको आप जोड़ते हो, एक छोड़कर एक जोड़ लो, देखो इनको जोड़ना आसान होगा। इन दोनों को जोड़ने कितना बनेगा? 170। और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो यहां से मेरे पास 160 निकल जाए, यानी कितना बना टोटल? 330 हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, है ना। कितना आएगा? 330 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर टाइम कितना लगा था? 4 घंटे यहां लगा था।
तो एवरेज ही निकालना है, भाग कर दो इसे, 8 चौके 32 होता है, 10, 8 पे हमारे पास 2, 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, और 2 हमारे पास बचा। एक काम करो, बस 2 उसको लिख लो, पॉइंट में 5 में आ जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा तो 20 पे जाएगा। 82.5 यानी कितना आएगा हमारे पास, तीसरा ऑप्शन 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हमारे पास रहने वाली है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, ठीक है, हमारे पास किससे पूछा गया है, हमारे लिए पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से हमारे पास ये टाइप है, किससे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। हमारे पास पेपर को फोल्ड करके वहां पर कट लगा देगा और पूछेगा इससे आकृति हमारे पास क्या बनेगी। ये हमेशा आकृति वाली पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाली आपको बताई थी। डिटो एक मिरर इमेज का ही टाइप होता है। अब मिरर इमेज का टाइप कैसे, ये देखो हमारे पास पहले पूरा प्लेन पेज था, इसको ऐसे पलट दिया, फिर इसको दोबारा से इसको ऐसे पलट दिया, फिर यहां पर ये किया गया, तो इसकी मिरर इमेज इस साइड बिल्कुल डिटो यही बनेगी। ये एक तो गोलदार आएगा और दूसरे हमारे पास ये ट्राइंगल हमारे पास डिटो डिटो यूं हमारे पास निकलेगी, लेकिन इसका मुंह इस साइड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसकी कॉपी पेस्ट नीचे आएगी कि ये गोल दायरे और ये हमारे पास जो बनेगी वो हमारे पास डिटो आकृति यहाँ पर ऐसे निकलेगी जी, और ये हमारे पास डिटो आकृति यहाँ पर ऐसे निकलेगी। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये 4 है वो हमारे पास डॉट 2 ऊपर 2 बिल्कुल नीचे वाले बनेंगे। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बीच में ले रखा है, लेकिन आने वो पेज के ऊपर या नीचे आने हैं, तो ये पेज के ऊपर या नीचे बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से कौन सी सही होगी, यह वाली आकृति बताएगी। यह आकृति क्या कहती है, ऐसे तिरछा कोना यहां पर बनेगा, ये वाला बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, फोर्थ और ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा कि फोर्थ हमारे पास आकृति बिल्कुल डिटो मैचिंग में है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहते कि शब्द को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में विन्यास करना है, यानी उनको अरेंज करना है, किसी तर्क और अर्थपूर्ण रूप के अंदर हमें करना है। तो देखिए मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास बीमारी आएगी, बीमारी के बाद क्या होगा, उसका निदान यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा जी। फिर उसके कोई ना कोई नुस्खे हमारे पास आएंगे जी, ठीक है, नुस्खे हमारे पास आएंगे। फिर उसमें क्या होगा हमारे पास, स्वास्थ्य के उसके लाभ होंगे, और उसके बाद कहता है फॉलो का मतलब होता है दोबारा से उसको एक बार चेक करवाया जाएगा कि ठीक हुआ है या नहीं, यानी क्या बनता है 3 2 1 5 4, तो 3 2 1 4 1 5 4, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मैच करता है। राइट आ रहेगा इसका, बी ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा जी। इसके पीडीएफ भी आपको, ये जो क्वेश्चन करा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय अनिल शर्मा में आपको मिल जाएगी जी, पूरी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारी हमारे पास पीडीएफ मिल जाएगी जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए क्या दे रखा है, कहते हैं इन दोनों नंबर्स में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के अंदर होना चाहिए। 185 दे रखा है, फिर हमारे पास 199 दे रखा है। देखो 185 और 99 में अंतर कितने का है, जोड़ूं तो मैं जब इसमें जोड़ता हूं तो हमारे पास कितना 14 जोड़ते हैं तो वो पूरा नंबर मिल जाता है। अब देखो 185 में 14 जोड़े फिर 199, 14 जोड़ने का लॉजिक क्या था, 14 जोड़ने का लॉजिक क्या है, इन तीनों नंबर्स को जोड़ो। देखो 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो वही नंबर जोड़ा गया। तो सेम देखते हैं 126 और उसने 134 दे रखा है। 126 के अंकों का योग कितना बनेगा हमारे पास 9 बनेगा, जब जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आता है 135 आता है, यानी पहला ऑप्शन तो कट हो गया। 139 में से 152 उन्होंने लिख रखा है, इसमें देखिए इनके अंकों का योग कीजिए कितना बनेगा 4 और वो 13, जब मैं 13 जोड़ता हूं तो कितना बनता है मेरे पास 152, यानी ये बिल्कुल डिटो जैसे इसमें रिलेशन था वैसा ही रिलेशन मेरा बी ऑप्शन में बनता है। क्या, जैसे इन अंकों का जोड़ करता हूं, जोड़ करने के बाद जब मैं जोड़ता हूं उसमें पहले वाले नंबर में तो अगले वाला नंबर मुझे मिल जाता है। तो सेम इसमें भी यही डिटो प्रोसेस हो रही थी। आंसर क्या बने इसका, बी ऑप्शन राइट बनेगा। बाकी दोनों भी आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देख लो अगला कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, ये दे रखा है कि 89 और फिर हमारे पास 106, इसमें दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना 17, यहां पर भी कितना है हमारे पास 106 बनता है। अगले वाला देखते 174 और उसके अंदर देखो जोड़ो हमारे पास 8 और कितना जोड़े हम लोग 8 और 4 12 हम लोग जोड़ते कितना बनता है हमारे पास 186, लेकिन अगले ने 187 हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें देखो 14 जोड़े थे ना, 139 में हमने 14 जोड़े तो कितना बना था 153 बना था, लेकिन 152 अगले ने लिख रखा है तो हमारे पास नहीं बनी वो बात, 13 ही बनेगी भाई। 152 इसमें भी बनता है 152 और इसके अंदर हमारे पास 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास 135 आता है। नहीं,
कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जी? बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अंकों का जब योग करता हूं तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है। इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो 135 मिलेगा, लेकिन 134 लिख रखा है। इसमें हमारे पास जब हम लोग कितने जोड़ते हैं, 17 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है जी? 106 आता है। इसमें जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, सारों में हमारे पास सारी चीजें कर क्या 126, और उसमें हम लोगों ने कितना जोड़ा? 9, तो हमारे पास कितना बना? 135। नहीं बनी बात। 139 में हम लोग कितना जोड़ते हैं? 13 जोड़ते तो कितना बनता है हमारे पास? 152। ये वाली बात भी बन गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 17 जोड़ते तो कितना बनता है हमारे पास? 106। ऐसे 174 में हम लोग कितना जोड़े? इस 174 के अंदर हमारे पास कितना जुड़ेंगे? 1 2 5 और कितना बन गया हमारे पास? 12 जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 186 हमारे पास बनता है। तो देखो इसमें 187 बना रखा है, एक तो 186 बनना चाहिए था। एक वाले में गलत कौन सा था? दो में हमारे पास इसमें गलत लग रहे हैं जी, एक ऑप्शन में, एक फोर्थ ऑप्शन में। दोनों में कोई ना कोई कहीं मिस्टेक होगी, वो देख लेंगे कौन से वाले क्वेश्चन में। तो करना ही लॉजिक यही लगेगा कि उनमें लेटर्स का जो जोड़ बना था, नंबर्स का जो जोड़ बना था, उन्हीं का दोबारा से हमें जोड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन जी? ये रहा। कहते राहुल, निर्मला ने राहुल को परिचय देते हुए कहा अपनी माँ। ठीक है, निर्मला क्या कहती? परिचय कैसे देती है? अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में देती है। मतलब यहाँ पर राहुल है, तो कहते निर्मला का राहुल से संबंध हमसे पूछा है, तो निर्मला का राहुल से संबंध कैसे बनेगा? क्या लगता है उसका? मौसेरा भाई लगता है। ठीक है, क्या लगता है हमारे पास? उसका मौसेरा भाई लगता है, यानी ए ऑप्शन हमारे पास बनेगा। राहुल क्या उसका मौसेरा भाई है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है ये रहा। कहते आयत हमसे पूछे, तो आयत का फॉर्मूला मैंने आपको काउंटिंग फिगर का एक टॉपिक कराया था, उसमें आप जाके फॉर्मूले चेक करना कि कैसे आयत हमें निकालना होता है। देखो इस आकृति को आप भूल जाओ, बीच वाली आकृति को, ये कुछ है, क्योंकि इनसे आयत नहीं बनेगा। 1 2 3 इनका जोड़ कितना बनता है? 6। 1 और 2 इनका जोड़ कितना बनता है? 3। 6 गुना में 3 यानी कितने हो गए हमारे पास? 18। तो इस आकृति में कितने आयत है हमारे पास? 18 आयत है, यानी डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर निकलेगा। आयत कैसे निकलते हैं? काउंटिंग फिगर का टॉपिक आप जाके डिटेल से देख सकते हो। आयत बताए थे, ट्रायंगल बताई थी, सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल से करवा रखी है जी। नेक्स्ट हमारे पास असंगत हमसे पूछा है कि असंगत हमारे पास कौन सा बनेगा। देखो ये 231 दे रखा है, ये 348 दे रखा है। एक चीज देखो, ये सारे क्या हो रहे हैं? 7 से भाग हो रहे हैं। इसको 7 से भाग करो, 7 या 21, 7 या 21। ये 7 से भाग करूं तो 7 चौके 28, 68 नहीं होएगा जी 7 से भाग। इसको 7 से करें 3 और 1, इसको 7 से भाग करें 7 1 के 7 6 के 42 हो रहा है, यानी दूसरा नंबर है वो 7 से भाग नहीं हो रहा। तो इसमें भिन्न कौन सा है हमारे पास? 348 भिन्न है। बाकी सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 32, 16 और 96। देखो जब चीज देखी तो चीज देखते ही समझ में आई। 32 का आधा 16, और 16 का 6 गुना कितना होता है? 96। यहां देख लेते हैं हमारे पास 36 का आधा 18, 18 का 6 गुना 108, 42 का आधा 21, 21 का 6 गुना 126, 26 का आधा 13, 13 6 के 78 होता है, 22 का आधा 11, 11 6 के 66 होता है। ये नहीं है। और अच्छा यही पूछा है कि अनुसरण नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अनुसरण उनके अकॉर्डिंग नहीं करता। फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा जी। क्या बनेगा? फोर्थ राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया? कहते शांत रहना, उन्मादित करना, भड़काना, उकसाना। ये जो लास्ट वाले 3 है ये सारे क्या है हमारे पास? एक जैसे सिनोनियम है, किसी के समानार्थक शब्द है, लेकिन शांत रहना एक इनके अपोजिट हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, बस जी इतने ही थे हमारे पास। तो रीजनिंग के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे आज। ये 25 कंप्लीट हो गए हैं जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।